इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। तुम ठीक हो? लेटा रहूं तो ठीक, जब चलता हूँ तो दर्द होता है। तुम्हारे डॉक्टर ने कहा है अगर तुम इसी तरह वर्जिश करते रहोगे तो चंद दिन में ठीक हो जाओगे। और ठीक होते ही वर्जिश करूँगा। चलता हूँ तो दर्द होता है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। शुक्र है आखिरी गेम था। मैं ट्रॉफी के साथ तस्वीर नहीं बनवा सकूँगा। अपसेट मत हो, मैं फ़ोटो ट्रिक के ज़रिए ट्रॉफी के साथ तुम्हारी तस्वीर सेट कर दूंगी। मैं फाइनल तक गेम में नहीं होऊंगा। मगर तुमने बहुत अच्छा खेल खेला बुलंद। आई टोटली एग्री। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो सिरे से मैच देखा ही नहीं। ये लोग तो बस बातें किए जा रहे थे। इन लोगों ने मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मैं तो आया सिर्फ तुम्हारे लिए था। ओह डियर, उसकी सुनो। मैं तुम्हारे निहाल और दिनीस के लिए यहाँ आई और तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो। अफसोस की बात है। तुम लोगों से ज्यादा अपने दर्द को महसूस करेगा। पहलूल ने मुझे गेम्स के रूल सिखाए। हमने गेम मिस नहीं किया। बस जब ये गिरा ना उस वक्त मैं कहीं और देख रही थी। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम करो। हम नीचे चले, बुलंद जरा आराम कर लेगा। हाँ चलो सब नीचे चलो, उसे आराम करने दो। मैं इस शाम बुलंद के साथ खाना खाऊंगी। मेरी अच्छी सिस्टर। मदमुज़ेल आप भी रुक जाइए ना यहाँ पर। ओके। तो फिर मैं भी रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ। ये ठीक है हम सब के लिए। सब लोग हीरो हैं, सब लोग। मैं नसरीन से कह देती हूँ कि खाना कमरे में ही लगा दे। चलो डियर। एक सेकंड। ओह डियर पीटर, बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मुझे इनवाइट किया। इस तरह की बातें मुझे हिला देती हैं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। प्लीज आज की रात इस मौजू पर बात मत करो। अगर ये सब कुछ अखबारात में आ जाता तो तुम तबाह होकर रह जाती। शुक्र है हिल्मी ने मदाखलत की और आज हम सब सुकून और इत्मीनान से हैं। मैं चाहूंगी कि इस पर बात ना की जाए। ओके डियर, ओके। हाँ, मैं अदनान को देखती हूँ। चुप नहीं रह सकती तुम। अच्छा, ये लोग आ गए। मैं तो तुम्हें देखने जा रही थी। सॉरी, हम सब लोग बुलंद के पास थे। अब कैसा है वो? ठीक है, निहाल और दूसरे लोग उसके साथ डिनर करेंगे आज। अरे उसे किसी की नजर लग गई है। फिरदौस जरा ख्याल रखो, हमें एहतियात करनी होगी। तुम्हें भूख नहीं लग रही पीटर? सभी को भूख लग रही है, आ जाए। हाँ चलें। आओ सेवल। तुमने उसे देखा? मैंने खाना स्टार्ट भी नहीं किया और वो रोने लगा। तो तुम उसे यहाँ क्यों नहीं ले आती? अब चुप हो गया है, थोड़ा इंतजार करते हैं। ये बताओ तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने खाना शुरू कर दिया। तुम अपसेट लग रहे हो, क्या बात है बताओ। कोई बात नहीं। मेरे डैड ने एक बार फिर। वो परेशान कर रहे होंगे, पता है मुझे ये बात। अब डैड मुझसे मेरी कंपनी के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं। नामुमकिन। वो कहते हैं कि मैं उनका मकरूज हूँ। वो चाहते हैं कि मिस्टर अदनान जो बोली लगाने वाले हैं मैं सब उनको बता दूं। ऐसा नामुमकिन है? जबकि मैंने ये बात समझा दी है, मगर मुझे पता है वो आसानी से मानने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट के स्टार्ट से अपने आप को अलग कर लिया। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम ये कह दो तुम ये नहीं कर सकते हो। ये मैं कह दूंगा, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो मुझे ब्लैकमेल न करना शुरू हो जाए। तुम बोली की रकम नहीं बताओगे तो वो मम्मी का केस दोबारा खुलवाएंगे। सिर्फ एक यही स्टेप है उनके पास, मुझे पता है। नहीं निहात, तुम्हें उनके सामने झुकना नहीं है, कभी भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हें हमेशा इस्तेमाल करेंगे। इस फर्क के साथ तुम जिंदा कैसे रहोगे? काश कि मैंने उनसे कभी मदद की दरख्वास्त ही न की होती। तुम खाना खाओ, मैं देखता हूँ इस दफा।
पूरा सरप्राइज है। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। यू आर वेलकम। तुम्हें पता था, तुमने बताया नहीं? नहीं, मुझे भी अभी ही पता चला है। अदनान समझते हैं कि ये सफ़र आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप सिर्फ जगह का नाम बताएं, मैं आप लोगों को वहां भेज दूंगा। मेरे लिए तो कुछ भी चलेगा, फिर दोस्त से पूछे। ये बिल्कुल अचानक हुआ है, कुछ वक्त तो दो। क्यों ना आप आंखें बंद करके नक्शे पे उंगली रखते हैं? बेवकूफ कहेंगी। इडली कैसा रहेगा? ओके। मुझे तो जलन हो रही है अब। तुम भी साथ चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं? कम ऑन। मैं अदनान के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर अदनान, ये तुम्हारे हॉलिडे का वक्त है। अच्छा, आप भी शुरू हो गई। आप जानती हैं मैं किस कदर बिजी हूँ। हम लोग एक नई बोली में फंसे हुए हैं। अंदाजा लगाओ हमारा हरीफ कौन है? हिल्मी हो सकता है। हिल्मी ओनल। हमारे दरमियान सख्त मुकाबला है, मगर वो बोली नहीं ले सकेगा। हमने कीमत ऊंची रखी है। हमने हर बार से ज्यादा ऊंची कीमत रखी है, तकरीबन 985 मिलियन। अदनान, 985 मिलियन? ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, बिलाशुबा। मगर अदनान, ये सीक्रेट बात है, इसका हर जगह चर्चा नहीं करना चाहिए। हम सब फैमिली के लोग हैं। फिर भी हमें बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर हिल्मी ये बात जानने के लिए मरे जा रहे होंगे। मैं जानती हूँ अच्छी तरह। वो इससे ऊंची कीमत ऑफर कर ही नहीं सकते हैं। तुम गलत सोच रहे हो। नामुमकिन। इसी वजह से तो हमने कीमत इतनी ऊंची रखी है। वो इस कदर पैसा कहां से हासिल कर पाएंगे? वो बहुत जुनूनी है, कुछ भी कर सकता है वो। नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आप फिक्र ना करें। बहुत अच्छा लग रहा है, कितना पुरसुकून माहौल है। यहाँ हम आराम से ताज़ा हवा भी ले सकेंगे। हाँ, ये काफी छोटा कमरा है। तुम चाहो तो नीचे चली जाओ। अलिफ, कितनी बेचैनी है तुम्हें से क्या? हेलो एलिफ। I'm sorry मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। तुम इस वक्त किधर हो? मैं घर पर हूँ। तुम्हारी तरफ से फिक्रमंद हो रही थी। बुलैन ठीक नहीं है, मैं उसके पास रुक गया था। क्या ज्यादा तशवीश वाली बात है? नहीं, हमारे जो लिटिल बेबी है वो थोड़े अपसेट भी तो हैं। उनके पास शायद आज रुकना पड़ेगा, इंतजार मत करना। हाय अल्लाह। ओ डियर, उसे मेरी तरफ से हाय कहो और कहना जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी उससे बात करा देता हूँ। हाँ ये लो। हेलो अलिफ। डियर, तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। ओह तुम? हाँ, मुझे फाउल मारा गया था। मैं अगर तुम लोगों के साथ आज रुकना चाहता हूँ तो क्या गलत है? थैंक यू। ऑफ कोर्स, ये जुर्म नहीं है। हम सब बहुत खुश हैं। नहीं, इतना बुरा भी नहीं था। डियर, तुम्हें कॉल करने में देर हो गई। ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक। और तुम? हिल्मी की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं तुम्हें कॉल करके अपसेट नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी सॉरी मैं आ नहीं सकी। बहुत जल्द सफ़र पर जा रही थी, सोचा था तुमसे मुलाकात रहेगी। आ नहीं सकी, इसीलिए फ़ोन कर लिया। हिल्मी घर पे है तो मुमकिन हो तो मेरी इनसे बात करा दो। ज़रूर।
हिल्मी, हिल्मी, जेवर। हेलो। हिल्मी, कैसे हो? हाय, तुम कैसी हो? जैसा मैंने आयनोर से कहा, बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे पास गिफ्ट लेकर आना चाहती थी मगर आ नहीं सकी। इसकी जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा तो मैं जरूर करूंगी। मुझे तुमसे मिलना है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक जबरदस्त न्यूज़ है जो तुम तोहफे के तौर पर कबूल करोगे। मैं डिनर के लिए ज़ियाद के हाउस इनवाइटेड थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मिस अरसन और बाकी सब भी थे वहाँ। वहीं पर अदनान ने जॉब के हवाले से बातें शुरू कर दी। मुझे भी कुछ सुनने को मिला और तुम्हें भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, तो उसने क्या कहा? मुझे ज्यादा समझ तो नहीं आया। किसी टेंडर की बात हो रही थी। तुम शायद उसके हरीफ हो। हाँ। तो ये कि उन्होंने प्लानिंग की है कि ज्यादा बोली लगा के तुम्हें इस टेंडर में शिकस्त दे दी जाए। क्या तुमने कीमत सुनी? 985 मिलियन। क्या? उसका ख्याल है तुम इससे ऊंची बोली लगा ही नहीं सकते। याद रहे ये सब सीक्रेट है। फायदा होगा। तुम सोच नहीं सकती, ये वाकई मेरे लिए कीमती तोहफा है। जबरदस्त। तुमने ठीक से सुना तो है ना? हाँ, बिल्कुल सही। जबरदस्त, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर हूँ, वापस आकर मिलूंगी। ओके, सी यू। अच्छा, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। थैंक्स। वो शुक्रिया अदा कर रही है। वो लोग ज़ियागिल की बोली के हवाले से बातें कर रहे थे। तुम तो बहुत खुश होगे। ऐसे ही उम्मीद करता हूँ। काफी अरसे बाद इस कदर ज्यादा हंसी हूं मैं। आप भी बहुत जबरदस्त हैं मिस्टर अदनान। आप लोग भी जबरदस्त हैं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी। पहले मैं समझ तो गई थी कि आपने कुछ प्लानिंग की है, मगर क्या ये समझ नहीं पाई। मैं भी नहीं वैसे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मिस्टर अदनान कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं। मिस्टर हिल्मी बहुत ही ज्यादा आसानी से जाल में फंस जाएंगे। मुझे तो मजा ही आ गया। आपने मेरा इंतकाम ले लिया मिस्टर अदनान। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तोहफा बहुत अच्छा है। मिसेस दिनीस, आइए प्लीज। बस मैं सोने जा रही थी। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। जब बोली खुलेगी तो उसे असल कीमत का पता चलेगा और वो बर्बाद हो जाएगा। काश कि उस वक्त मैं उसका चेहरा देख सकती। ओह, मैं बहुत इंजॉय करती। मैं कहीं और जाना ही नहीं चाहती। ये बहरहाल अच्छी बात नहीं है, मगर वो इसी का मुस्तहक है। उसके साथ यही होना चाहिए था। मैं इत्तेफाक करती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बच्चों को देखने। वो हमारी तवज्जो का आदी हो जाएगा और हमसे हर वक्त यही चाहेगा। तुम्हारा सिर्फ एक भाई है, केयर करो उसकी। मगर वो एक बेबी की तरह है, बोलेगा कहानी सुनाओ। नन्ही बच्ची मत बनो। गुड नाइट। गुड नाइट। कैसा है वो? सो गया है। मैं जरा निहाल को देख लूं। नहीं, I love you. I love you.
बीदर खुश है बहुत, और साथ ही साथ मैं भी बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया। मुझे मिसेस दिनीस को कुछ बताना है, तो मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। भीतर जाओ, जाओ यहाँ से। ये पागलपन है बहलू। तुम पास होती तो पागल हो जाता हूँ मैं, सब कुछ भूल जाता हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हारा अपना बाथरूम नहीं है जो हर वक्त इससे बिजी रखती हो? मैं लॉन्ड्री डालने आई थी। आपकी सूझबूझ का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया मिसेस दिनीस। हम एक बड़े साने से आसानी से गुजर गए, सिर्फ आपकी वजह से। मुझे खुशी है कि वो सब कुछ खत्म हो गया। अदनान कहाँ है? अदनान मिसेस दिनीस के साथ है। उन्होंने कहा कि उनको मिस दिनीस से कुछ कहना है। इतनी समझदारी से किसी फैसले पर पहुंचना आसान काम नहीं है। आप खुद को जिस तरह काबू में रखती हैं, उसका मैं हमेशा से मोतरफ रहा हूं। मैं देखती हूँ जरा। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपसे इस तरह की बातें सुनकर बहुत खुशी होती है। और कोई बात नहीं है। नहीं, अभी और भी कुछ है। मदमुज़ैल, क्या हुआ? क्या आप बीमार हैं? नहीं नहीं। तो फिर क्या हुआ? मिसेस दिनीज आजकल बहुत हसास हो गई हैं। इन्होंने मिसेस फिरदौस की अच्छी तरह से देखभाल की, तो मैं जाती तौर पर इनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा मत कहिए। आपने मम्मी का बहुत ख्याल रखा। आपका बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हम बाहर वॉक के लिए चले? हाँ जरूर।
तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, अब इतनी सर्दी भी नहीं है। मिसेस दिनीस अब तक तारीफ की आदी नहीं हुई। बहुत जल्द खुश हो जाती हैं वो। इसी वजह से उनकी तारीफ की जाती है हमेशा। ये उनकी फितरत में है। हाँ, अब मैं समझ गई। इस बात को सोचकर मुझे बार बार खुशी होती है। ओह मिस्टर अदनान, उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे खुश कर दिया। दूसरी बातों के अलावा मैं इस वजह से भी डरी हुई थी कि मुझे गलत ना समझ लिया जाए। ज़रा इस बारे में भी सोचिए मिस अरसन कि एक बड़ी गलती का इर्तिकाब हो गया है। अपने ख्यालात बता नहीं सकती, मगर मिस्टर अदनान ने मेरा भरोसा किया और उन्होंने हिल्मी के साथ चाल चलकर ये साबित कर दिया कि वो मेरे साथ हैं और मुझे वो कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इन्हीं बातों की वजह से तो खानदान खानदान कहलाता है। ये सब इसी तरह होना चाहिए। खानदान में रिश्तेदार एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, मोहतात रहते हैं और एक दूसरे की जिंदगी का एहतराम करते हैं। मैं मुत्तफिक हूँ। ये अफसोसनाक बात है कि अक्सर लोग समझते हैं कि खानदान कैसा होना चाहिए, मगर अमली तौर पर उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते। ये उसके लिए तबाहकुन बात होती है जो अपनी फैमिली की परवाह और कदर करता है। जी हाँ, अब काफी देर हो गई है, मैं सोने के लिए जाती हूँ। मैं भी सोने से पहले बच्चों से मिलूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। बीतर, तुम गहरी सोच में हो। मुझे लगता है कि आप मिसेस दिनीस पे जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उनकी उम्मीदों को बढ़ावा मत दें। क्या मतलब है तुम्हारा? वो गलत समझ सकती हैं, आपकी तवज्जो को किसी और तरह ले लेंगी। कम ऑन। क्या तुम जेलस हो रही हो? प्लीज। ऑफ कोर्स मैं जेलस नहीं हूँ। वो मेरी हरीफ कैसे हो सकती है? मेरा उनका क्या मुकाबला। बिलाशुबा। मगर वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल है। अब तुम गड़बड़ करने लगी हो। तुम इस पर यकीन नहीं करती हो। मैं यकीन नहीं करती, बल्कि मैं जानती हूँ ये बात। कम ऑन, तुम मेरी टांग खींच रही हो। मुझे उन पे तरस आता है। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ सब कुछ कि उनका मजीद अपसेट ना करें। तुम सीरियस हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यकीन है मुझे इस बात का, इसीलिए आपको बता रही हूँ। अब कैसे पता है ये मत पूछिएगा, लेकिन पता है और ये सच है। ये बात करते हुए भी मैं बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। बीतर प्लीज। देखिए, मुझे उनकी परवाह है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। प्लीज अपने रवैये में मोहतात रहें, समझें। अपनी आंटी को परेशान मत करो, ओके? मैं वादा नहीं कर सकता। आप तो जानते हैं कि जब मैं फार्म हाउस पे होता हूँ तो मैं अपने आप को भाग दौड़ और मस्ती करने से नहीं रोक पाता। मुझे लगता है इसके सर में भी चोट लगी है। मेरे डैडी से तरीके से बात करो। मुझे हैरत नहीं है, ये वहां जाना नहीं चाहता है। डैडी प्लीज। तुम फिक्र ना करो अदनान, हम इस सिलसिले में गुज़िश्ता रात बात कर चुके हैं। इसने प्रॉमिस किया है डॉक्टर की बात मानेगा। मैं सोच रही थी कि मिसेस दिनीस कहाँ रह गई हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जाने के लिए अपने बैग्स पैक कर रही थी। आप भी इन लोगों के साथ जा रही हैं? हाँ बिल्कुल। मैं बुलंद को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, और मिसेस आर्सन को भी।
और मुझे भले अकेला छोड़ दें। जेलस मत हो। मैं चाहती हूँ मिसेस दिनीज भी हमारे साथ में चलें। अगर स्कूल नहीं होता तो तुम भी चली जाती। अदनान साहब, मैं बुलंद की मेडिकल रिपोर्ट इसके स्कूल में जमा नहीं करवा सकूंगी। मैं खुद करवा दूंगा। ये होती है जिम्मेदारी वाली बात। जो काम वो छोड़कर जा रही हैं वो भी उनके जहन में है। मुझे देखो, मैं आइंदा कल का इंतजार नहीं कर सकी और हॉलिडे के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपने फैसला कर लिया कि आपको कहाँ जाना है? हाँ, हम लोग लंदन जा रहे हैं। अदनान ने खुद सारे इंतजामात देखे हैं। आई होप कल ये लोग मलका के साथ चाय पी रहे होंगे। देखिए कौन आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्प्रिंग के फायदे उठाए जा रहे हैं। हमें अपना बाग वापस मिल गया है। चाय? जी जरूर। तुम्हारा सेल ऑफ है क्या? पता नहीं, चेक नहीं किया। हाँ ये ऑफ है, बैटरी गई। एलिफ का फोन आया था, वो यहाँ आने वाली है। कब? पता नहीं कब, लेकिन कहाँ आएगी। आंटी थोड़ा और रुकते हैं। हम लोग नाश्ते के फौरन बाद रवाना हो रहे हैं। तुम चाहो तो रुक सकते हो। अगर एलिफ आ जाएंगी तो मैं रुक जाऊंगा। अच्छा, क्या हो रहा है बुलंद? दूसरों की मंगेतर पर हाथ मार रहे हो, और वो भी मंगेतर के बराबर में खड़े होकर। माय डियर सन, वो तुम्हारी भाभी है, होने वाली। और अगर तुम ये भूल गए हो तो बहलूल तुम्हें किसी और मनफी तरीके से याद दिला देगा। ये लो, साफ कर लो। बहुत शुक्रिया आपका। ओहो बहलूल। मैं सुन तो रहा हूँ अंकल, बस थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। शाइस्ता, जरा अंडे तो तोड़ दो मेरे लिए। तुम समोसे ले आओ। ले जा रही हूँ। क्या मुझे एक स्लाइस मिल जाएगा? जरूर जरूर, वहां रखा है, तुम खुद ले लो। चमेली जल्दी करो। नसरीन, दूध ले आओ। ओहो, ये फोन भी मेज पे किसी ने रख दिया। जाओ जाकर देखो। हेलो। सुबह बखैर मोहतरमा, मैं रजा बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं नसरीन। क्या हाल है? कैप्टन रजा। आराम करे। मुझे उम्मीद है कि हमारी आखिरी मुलाकात के बाद से आप ठीक होंगी। जी जी, आप बोलिए। मुझे मदद तो मैं आपकी करने जा रहा हूँ। जो भी मछली पसंद हो बस बता दीजिए, मैं आधे घंटे में ले आऊँगा। हमें मछली नहीं चाहिए। मगर ठहरिए, मिस्टर सलमान से पहले बात कर लीजिए आप। इसकी जरूरत नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इन्होंने सड़ी मछली का कह के मुझे अफसुर्दा कर दिया था। मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और हाँ, किसी भी वक्त अगर मेरी जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं। हाँ। मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। सुलेमान को भी मेरा सलाम पहुँचा दीजिएगा। जी जी, मैं पहुंचा दूंगी। उम्मीद करता हूँ जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। खुदा आपको सलामत रखे। वो चाहता क्या है? वो सुलह चाहता है। आप जो मछली कहेंगे वो ले आएगा। कैप्टन रजा। हाँ। इसके अलावा उसने क्या कहा? कुछ नहीं। इसने जो कहा मैं नहीं समझ सकी, लेकिन वो बहुत शरारती है, इसलिए हंस रही हूँ। ओह, मैं समझी। क्या मतलब? नाराज ना हो, मैंने तो सिर्फ आइस ही कहा है। नसरीन, दूध किधर है? अच्छा, ला रही हूँ। बशीर फिर से खांसने लगा है। मौसम का असर है। हाँ,
ये लो पानी पियो। क्या तुम एलर्जिक हो? हर मौसम में बाहर में ऐसा ही होता है, ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो? अंकल सुलेमान, मैं जा रहा हूँ, मैं मिस अर्सन को छोड़कर वापस आता हूँ। ओके, गाड़ी आराम से चलाना। आप फिक्र ना करें। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? बैठो, एक फ्रेंच टोस्ट ही खा लो। बस एक स्लाइस लूंगा। बशीर, तुम्हें कौन सी मछली ज्यादा पसंद है? ये तुम क्यों पूछ रही हो? क्यों? बस ऐसे ही, बाद में। बशीर, वो लोग जा रहे हैं, क्या गाड़ी तैयार है? हाँ हाँ, और बैग्स भी तैयार हैं। गुड, आओ, इंतजार कर रहे हैं। ऑलराइट, बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। सुनो, अपनी दवाइयाँ ले लो। हाँ ले लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। तुम्हें फिर एलर्जी हो गई?